बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर केमिकल के और बहुत ही मज़ेदार ठंडा मीठा फ़ालसे का शरबत, वो भी घर में जुगाड़ लगाए हुए देसी तरीके से। अक्सर अगर लाइट ना हो तो आप परेशान हो जाते हैं। आज मैंने आपकी परेशानी ख़त्म कर दी है। गर्मी के इस मौसम में आप फ़ालसे का शरबत बगैर लाइट के और घर में लगाए हुए जुगाड़ के साथ आप देसी तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। ये दुआ है मेरी, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाएंगे फ़ालसे का शरबत घर में लगाए हुए जुगाड़ के साथ, जिसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर किया करें। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं कि फ़ालसे का यह ठंडा मीठा शरबत घर में लगाए हुए जुगाड़ के साथ कैसे बनाया जा सकता है, वो भी केमिकल से पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी फ़ालसा लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। इसके ऊपर मट्टी सी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें से कोई ऐसे पीसेस होते हैं जो कच्चे होते हैं और कुछ पीसेस डैमेज होते हैं। उसको आप निकाल दीजिए और इसको साफ़ सुथरा कर लीजिए। अच्छी तरह से आपने धोकर फिर आपने एक कुंडी लेनी है। कुंडी के अंदर आज हम फ़ालसे का शरबत तैयार करेंगे, वो भी केमिकल से पाक। हम इसमें कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आज हम देसी तरीके से फ़ालसे का शरबत घर में बनाएंगे। अक्सर जब लाइट नहीं होती तो आपका दिल करता है कुछ ठंडा पीने को, तो आप परेशान हो जाते हैं ग्राइंडर मशीन की वजह से कि वो कैसे चलेगी। लेकिन आप जब इस तरह से कुंडी में बनाएंगे तो इसकी तासीर और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। वैसे भी फ़ालसे का शरबत बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही मुफीद होता है और इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने आधा फ़ालसा इसमें कुंडी में डालकर इसको हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। इस तरह से आपने इसको कूट लेना है आराम के साथ। बहुत ही आसानी से ये शरबत तैयार हो जाता है। इसमें कोई भी इतना टाइम नहीं लगता और कोई भी हम इसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सादा तरीके से बहुत ही आसानी से साफ़ सुथरा घर में शरबत आज हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से जब आप इसको कूट लें, थोड़ा सा बारीक हो जाए, फिर आप इसको लहदा एक बड़े से बोल में निकाल लीजिए। तो दोबारा से मैं जो हमने फ़ालसा बचा कर रखा था, हाफ़ मैंने पहले कूट लिया है और हाफ़ अब हम इसकी इस तरह से ये डाल देंगे सारा कुंडी के अंदर और फिर दोबारा से इसको बारीक कर लेंगे। तो फ़ालसे के शरबत के बेशुमार फ़ायदे हैं। फ़ालसा ठंडा होता है, ये जिगर की गर्मी को दूर करता है, खून को बढ़ाने में मदद देता है और आपके जिस्म को चुस्ती और तवानाई फराहम करता है। तो इस तरह से जब आप कुंडी में बनाएंगे तो ये और भी इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मेरे घर में तो डेली इसको पसंद करते हैं। मैं डेली फ़ालसे का शरबत घर में बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो ये लीजिए, सारा फ़ालसा मैंने इसको बारीक कर लिया है। इसमें हम कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इसमें पानी डाल देंगे। हाफ़ केजी मैंने फ़ालसा लिया है और 1 लीटर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और फिर भी ये इतना गाढ़ा और इतना ज़बरदस्त तैयार होगा। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम लैदा से एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने फ़ालसे के शरबत को निकालना है और इस तरह से एक छलनी लेंगे। इसमें थोड़ा-थोड़ा सा डालकर जो है फ़ालसे का शरबत उसको लैदा कर लेंगे और जो इसका ये वाला छिलकों वाला पार्ट्स है, इसमें गुठलियाँ भी हैं, इसको हम लैदा कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको एक साइड पे कर देते हैं। तो इसी तरह से सारे शरबत को आपने छलनी की मदद से छान लेना है। तो अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। हमने फ़ालसे के शरबत को कितना मीठा करना है, इसको खट्टा मीठा कैसे बनाना है और इसको ठंडा कैसे करना है। और इस तरह से मैं सारे शरबत को इस तरह से छान लेती हूँ और इस तरह से जब आप ये शरबत कुंडी के अंदर बनाएंगे, इसका बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ही ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। जो हमने छिलकों का पार्ट्स लैदा किया था, इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर दोबारा से इसको इस तरह से छलनी की मदद से निकाल लेंगे शरबत को। और ये फिर भी इतना गाढ़ा बनेगा, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही खट्टा मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो हाफ़ केजी मैंने फ़ालसा लिया था, 1 लीटर हमने शरबत तैयार किया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर देती हूँ और मीठा आपको जितना भी पसंद है आप इतना ही कम या ज़्यादा ले सकते हैं।
तो अब मैंने इसमें आधा चम्मच काला नमक शामिल कर दिया है और 1/4 चम्मच हम इसमें आम रेगुलर जो हम नमक यूज़ करते हैं वाइट वाला वो इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। काला नमक आप शरबत में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा जायका बनता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए मज़ेदार सा शरबत हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने इसको आइस क्यूब्स डालकर चिल कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको चिल करके फिर इस्तेमाल करना है, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा खट्टा मीठा और ठंडा ठंडा फालसे का शरबत, वो भी केमिकल से पाक, तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और जब आप इस तरह से फालसे के शरबत को घर में लगाए हुए जिगाट के साथ बनाएंगे तो सभी पसंद करेंगे और इसकी तासीर भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत ही शौक़ से पीते हैं। मेरे घर में तो इसे डेली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ़ालसा मार्केट्स में बहुत ही कम वक़्त के लिए आता है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, ये शरबत ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने ना इसमें कोई कलर का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी केमिकल का यूज़ किया है। फिर ये भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फ्रेश और बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा और ठंडा ठंडा शरबत हमारा बनकर रेडी हो चुके हैं। तो एक मरतबा इस तरह से कूंडी में बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बनाकर ये शरबत पिया करेंगे और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे क्या होगा कि इस तरह की मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।